हेलो एवरीवन, देखिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वर्क डन बाय अ टॉर्क। देखो आप सभी को पता है जैसे लीनियर जब मोशन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर अगर हम वर्क डन की बात करते हैं तो वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू में आर। क्लियर है। लेकिन जब हम यही बात किस में करेंगे, रोटेशनल मोशन में, रोटेशनल मोशन में आपको पता है जो वर्क डन होगा वो कैसे निकलेगा, फोर्स की जगह क्या आ जाएगा, आपका टॉर्क आ जाएगा। और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ये कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, जल्दी से बताओ कौन सी डिस्प्लेसमेंट है, ये लीनियर, समझ रहे हो। लेकिन जब हमने कहा कि रोटेशनल मोशन में फोर्स को हमने टॉर्क में चेंज कर दिया और जो ये डिस्प्लेसमेंट है ये किस में चेंज हो जाएगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो जाएगी, समझ रहे हो। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि स्मॉल वर्क डन की बात हो रही है डी डब्ल्यू की फॉर द डी आर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, लीनियर में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम इसी तरीके से बात करें कि स्मॉल वर्क डन इन रोटेशनल मोशन में, तो टॉर्क इनटू में डी थीटा हो जाएगी उसमें डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे हम बोलते हैं। क्लियर है, ये चीज़ समझ में आई। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट होता है लीनियर की अगर हम बात करते हैं, लेकिन अगर रोटेशनल की बात करते हैं तो फोर्स की जगह टॉर्क आ जाता है और डिस्प्लेसमेंट की जगह क्या आ जाती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। यही चीज़ हमें यहाँ पर ड्राइव करनी है। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो हमने कहा कि लेट अ बॉडी अंडरगोज एन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे, जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, एक एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। यहाँ पर ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और जिसका हमने कहा इसका पोजीशन वेक्टर क्या है हमारा, ये आर है, पोजीशन मतलब इसकी ओरिजिन से, ठीक है। इस पर कोई फोर्स लगी, मान लो इस तरीके से फोर्स लगी, तो ये जो है यहाँ से फिक्स है, आप समझ रहे हो। इस तरीके से हमने यह इस तरीके से इसको किया हुआ है कि जैसे मान लो ये है ये एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल पे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ से ये क्या है इसके साथ अटैच्ड है। अब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, समझ रहे हो बात को। तो इस पर फोर्स जब लगेगी इस डायरेक्शन में, जब हम कहेंगे परपेंडिकुलर इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, ये आगे मूव करेगा, यानी कि इसमें क्या होएगा, रोटेशनल इफेक्ट आ जाएगा। क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर आपको यही समझना है कि जब हम एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या कहा, फोर्स लगाई, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट होगी। वो कौन सी डिस्प्लेसमेंट होगी, देखो पहले पार्टिकल यहाँ था, अब पार्टिकल मान लो यहाँ पर आ गया, इस पोजीशन पे आ गया, इस पोजीशन पे आ गया मान लो यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाली पोजीशन आ गई अब। क्लियर। तो ये कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई, इसमें इतनी डिस्प्लेसमेंट हो गई। क्लियर। लीनियर की अगर हम बात करें वो यहाँ से अपनी पोजीशन से यहाँ आ गया, लेकिन इसमें पहले एंगल यहाँ मान लो ये थीटा था, अब जो एंगल इसमें चेंज हुआ वो कितना हो गया, डी थीटा हो गया, स्मॉल एंगल का चेंज हुआ। तो ये जो होता है ना एंगल का चेंज, ये क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर भी ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से यहाँ पहुँचा, फिर यहाँ ऐसे करता हुआ ये रोटेट होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ रहे हो। अब आपको ये चीज़ समझनी है, कई बच्चे समझते हैं कि ये रोटेशनरी पार्ट कहाँ है, वो तो सर्कल में ही होता है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ भी गया तब भी रोटेशन में ही हम इसको कंसीडर करेंगे, बिकॉज इसका अगर हम सर्कल बनाते तो यही बनता, तो पाथ तो वही फॉलो कर रहा है ये। यह बात समझ रहे हो या नहीं, बताओ इसमें कोई दिक्कत है। जैसे अगर मैं इसमें आपको सर्कल से ही बताऊँ कि मान लो ये एक सर्कल है, ठीक है, यहाँ पर ये पार्टिकल है जो रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया, इसकी ये दूरी है जो है वो कितनी है, आर है, ठीक है। मान लो ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया, पहले पी पॉइंट पे था, अब क्यू पॉइंट पे है, ठीक है। तो अब जो है इसमें जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई वो ये हुई, लेंथ ऑफ एन आर्क जिसे हम बोलते हैं। और अब ये यहाँ पर आ गया, समझ रहे हो, इस पोजीशन पे आ गया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो एंगल है, ये एंगल कितना है यहाँ पर, डी थीटा, स्मॉल एंगल की बात कर रहे हैं हम, डी थीटा, इतना चेंज हुआ यहाँ से यहाँ लाने में। स्मॉल क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पर, बताओ जल्दी से, क्यों लिखा इसको हमने स्मॉल, क्योंकि स्मॉल के अंदर ही हम क्या करते हैं, एक सर्कल में जब हम स्मॉल पार्ट लेते हैं वही हम ऐसे स्ट्रेट कंसीडर कर लेते हैं। ये देखो यहाँ से ये और ये, तो ये स्मॉल एंगल रहा, समझ रहे हो। बड़ा एंगल कब बनता है, जब मैं मान लो एक सर्कल और इतना पार्ट ले लूँ इसमें, ये तो पूरी की पूरी आर्क लग रही है, ठीक है, तो ये हम स्मॉल लेते हैं ताकि यहाँ पर जो ये आर्क आए वो कैसी लगे, हमें स्ट्रेट लगे किसी भी सर्कल में। जैसे यहाँ पर ये देख लो आप, इतना पार्ट लूँ अगर मैं इसका, ये इतना पार्ट, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन बन रही है, समझ रहे हो, मतलब कोई कर्व नहीं लगती अगर हम स्मॉल पार्ट की बात करें तो वही कहानी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है। ये सब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ के, जो एंगल में चेंज आता है। पहले ये किसी एंगल पे थी, जैसे यहाँ पर देखो ये किसी इस ओरिजिन से मान लो ये एक्स एक्सिस से ये पहले किसी एंगल पे थी, अब जब ये यहाँ से यहाँ चली गई तो ये कुछ एंगल चेंज हुआ ना, तो ये क्या हुई, इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर कहाँ से हम बोलते हैं, यहाँ से हुई इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहाँ से हम देखेंगे तो रोटेटरी पार्ट में इसका एंगल चेंज हो रहा है, जो कि हम क्या बोल रहे हैं इसको, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है। तो देखो वर्क डन जो होता है ना, वर्क डन, ये आपको पता है नॉर्मली जो लीनियर मोशन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर। अब अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल वर्क डन की, स्मॉल वर्क डन हुआ
ठीक है, तो वो क्या होगा F इंटू में, अब डिस्प्लेसमेंट अगर इस केस में हम देखें, देखो ये R है इसकी पोजीशन यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये इसकी जो चेंज हुई है, मान लो ये कितना हो गया, dr चेंज हो गया। अब dr क्यों कह रहे हैं हम, ये एक पोजीशन वेक्टर्स होते हैं, ये r जैसे है हमारा क्या है, पोजीशन वेक्टर है, तो इसकी पोजीशन को बताता है ये, ठीक है। अब इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ हो गई, तो कितना पोजीशन में चेंज हुआ, dr का चेंज हुआ। इस तरीके से आपने ये समझना है, समझ पा रहे हो। तो ये है यहाँ पर इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो हो रही है, और यहाँ पर ये जो एंगल में चेंज हो रहा है इसमें, यहाँ पर ये क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, तो ये वाली डिस्प्लेसमेंट आ गई, मतलब ये dr का चेंज हो गया। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ। अब हमें पता है यहाँ पर, अगर इस सर्कल से इसको समझो, ये वाला पार्ट ही यहाँ पर बनाया हुआ है, एक तरह से आप ये समझ सकते हो ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है क्या होता है हमारे पास, लेंथ ऑफ एन आर्क अपॉन में रेडियस, रेडियस ये है, ठीक है। अब जैसे इसमें हम बात करते हैं तो ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम यहाँ पर, ये वाले आर को, क्योंकि रोटेटरी पार्ट तो रोटेटरी है, तो है ये रेडियस ही जिसको डिस्टेंस ले रहे हैं, क्योंकि किसी ओरिजिन से लेके चलते हैं। जैसे मैं डोर की भी बात करता था जब, ठीक है, जैसे ये डोर है, ठीक है, डोर में भी हम क्या कहते थे, रोटेटरी, रोटेशन हो रही है। रोटेशन क्यों, ये इसका एक्सिस है, ठीक है, तो इसके एक्सिस से मान लो यहाँ से इसके फोर्स लग रही है, तो इसके एक्सिस से ये कितना है, आर है, और यहाँ फोर्स लग रही है। बात समझ पा रहे हो या नहीं, यहाँ ये फोर्स लग रही है अंदर बंद करने के लिए। तो ये आर हम कहाँ से लेते थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, क्योंकि अगर ये दरवाज़ा आप खुद सोचो, मान लो यहाँ कुछ नहीं है ऐसा बंद करने के लिए, कोई दीवार नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मली ये एक्सिस है इसकी रोटेशन की, और ये डोर है, तो ये अगर पूरा घूम जाए ऐसे, तो ये तो घूम के इधर भी आ जाएगा। जैसे मान लो ये डोर है, ठीक है, ये बस इतना और इतना बंद हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये पूरा ही कि पूरा पीछे से पूरी आ जाए, समझ रहे हो, ऐसा पूरा घूम जाए, लेकिन एक एक्सिस फिक्स रहे इसका, इस तरीके से। क्लियर बात, समझ रहे हो। जैसे मैं आपको ये यहाँ से बताऊँ, ये है, ठीक है, ये एक्सिस इसका फिक्स है, और ये डोर ऐसे करके ये ऐसे करके यहाँ पर ये ऐसे घूम रहा है। तो मतलब क्या है, एक ये क्या कर रहा है, एक सर्कल ही बना रहा है एक रोटेशन में। जब देखो इस तरीके से, अगर ये वाला पार्ट यहाँ एक पार्टिकल को बिठा हुआ, ठीक है, तो वो जब इसके साथ घूमेगा इस तरीके से, तो ऐसा लगेगा एक सर्कल में घूम रहा है, या नहीं। तो उसका आर रेडियस कहाँ होगा, यही तो होगा, इसने एक सर्कल बनाया, लेकिन इसका रेडियस तो यही रहेगा एक्सिस से। बात समझ रहे हो। तो वो जो रेडियस है वो डिस्टेंस हम इस तरीके से लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एन आर्क, ये लेंथ ऑफ एन आर्क होती है ये पी क्यू, और अपॉन में रेडियस ये है, वो किसके इक्वल होता है, जल्दी से बताओ, एंगल के। किसके इक्वल होता है, एंगल के इक्वल होता है, ये आपको पता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से डी थीटा इक्वल टू में लेंथ ऑफ एन आर्क ये है, जो कि हम डी आर बोल रहे थे इसको, ये डी आर, और रेडियस कितनी है, आर है। यहाँ से भी आप देख सकते हो एंगल डी थीटा, और लेंथ ऑफ एन आर्क इज डी आर एंड दैट इज आर। तो यहाँ से मैं डी आर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, वो क्या आ रही है मेरे पास, आर डी थीटा। ये वैल्यू यहाँ पुट करो, ठीक है, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 मान लो, ये 1 मान लो इसको, ठीक है। तो पुट करो जरा, देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एफ, और ये डी आर की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर हमारे पास, आर डी थीटा, तो ये आर डी थीटा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब देखो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में एफ इंटू आर क्या होता है, फोर्स इंटू में डिस्टेंस क्या होता है, जल्दी से बताओ। टॉर्क भी तो होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाला, भूल गए, फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है, ये क्या होता है आपके पास, टॉर्क ही तो होता है। यही बताया था आपको या नहीं, बताओ। क्लियर है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ पर ये वाली चीज़ में, इसमें, ठीक है, जैसे ये पार्टिकल है, तो इस पर ये इसका यहाँ से, जैसे ये मान लो इस तरीके से, ठीक है, ये इसका ये आर हो गया यहाँ तक, और फोर्स ऐसे लग रही है इस पर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो एफ इंटू में आर, फोर्स और आर के बीच में परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या बन गया हमारा, टॉर्क, और ये आ गया डी थीटा। तो हमारे पास ये रिलेशन आया है वर्क डन का रोटेटरी मोशन में, क्या है वो, रोटेशनल मोशन या रोटेटरी मोशन, क्या है ये, टॉर्क इंटू में डी थीटा। आप रिलेट कर लो इसको, फोर्स को टॉर्क बोलते हैं रोटेशनल मोशन में, ठीक है, और नॉर्मल जो डिस्प्लेसमेंट होती है उसको रोटेशनल मोशन में क्या बोलते हैं हम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो देख लो कैसे रिप्लेस किया है सिर्फ इसने वर्क डन में। क्लियर है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, देखो पावर एसोसिएटेड विद टॉर्क। अब पावर कैसे एसोसिएट है टॉर्क से, ये चीज़ हमें समझनी है इसमें, ठीक है। देखो अभी हमने निकाला डी डब्ल्यू इज इक्वल टू में टाउ डी थीटा, टाउ इज टॉर्क एंड डी थीटा इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। समझ रहे हो ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या थी, हमें ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए। क्लियर। अब मैं इसमें क्या करूँगा, डिवाइड करूँगा इस इक्वेशन को, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डी टी। देखो डी डब्ल्यू बाई डी टी आ गया यहाँ, देखो स्मॉल वर्क डन है, स्मॉल टाइम की बात हो रही है,
टॉर्क और ये डी थीटा, और यहाँ पर भी हम डी टी से इसको नीचे डिवाइड कर देंगे। क्लियर है इतनी बात। अब देखो वर्क डन अपॉन में टाइम, कैपेसिटी टू डू वर्क इज नोन एज क्या होती है, पावर, कैपेसिटी टू डू वर्क, या फिर हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ डूइंग वर्क या रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क डन, वो क्या होती है, पावर होती है। तो यही फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, किसका फॉर्मूला होता है, पावर का, और ये टॉर्क है। और डी थीटा बाई डी टी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, जल्दी से बताओ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है। देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम सबको पता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम सबको पता है क्या होता है, वेलोसिटी होता है, लीनियर मोशन की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी, रोटेशनल मोशन की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। तो ये क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। सिंबल क्या क्या होते हैं इनके डिस्प्लेसमेंट में, तो मान लो हम किससे ले रहे थे, यहाँ पर मान लो आर से ले रहे थे, ये टी हो गया टाइम, और अगर हम डी आर बाई डी टी करें तो ये वी हो गया, ठीक है। स्मॉल चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल टाइम के लिए। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी क्या होगा हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम डी थीटा से लिखते हैं, टाइम के लिए डी टी लगाएंगे, और एंगुलर वेलोसिटी हम ओमेगा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं ये, ओमेगा से लिखते हैं, याद रखना। क्या इतनी बात याद रहेगी बताओ। W यहाँ ये है वर्क डन वाला, ये बात याद रखना, ये है W वर्क डन वाला W, ये ओमेगा है, क्या है ये, ओमेगा है, ये W नहीं है, ऐसे थोड़ा सा अंदर को बना दिया करो इसको, समझ रहे हो, ये ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी याद है आपको कुछ, एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे, अगर आपको याद हो मोशन इन अ प्लेन वाला चैप्टर जो था हमारा चैप्टर 4, एंगुलर वेलोसिटी को हम क्या बोलते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते थे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक है। तो ओमेगा डी थीटा बाई डी टी भी होता है और 2 पाई एफ भी होता है, और एफ आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन में टाइम, ठीक है, टाइम पीरियड मतलब, तो 2 पाई बाई टी भी होता है ओमेगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, 3 फॉर्मूले पता चल गया आपको। क्लियर, देखो ये वाली कहानी किसकी है, एंगुलर वेलोसिटी की, डी थीटा बाई डी टी, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं, ओमेगा 2 पाई एफ होता है वो, और एफ 1 बाई टी होता है, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू 1 बाई टी रख दी तो 2 पाई बाई टी भी होता है। ये आपकी एक जनरल नॉलेज की बात बता रहा था, जो आप अगर पिछला भूल गए हो तो याद रहे आपको, ठीक है। तो ये देखो डी थीटा बाई डी टी, डी थीटा बाई डी टी क्या है, ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा लिख दिया हमने। तो पावर का जो फॉर्मूला बना वो क्या बना, यहाँ आप लिख सकते हो कि डी थीटा बाई डी टी क्या है, ओमेगा है। क्लियर, वर्क डन नहीं है, ये ओमेगा है। क्लियर, तो टाओ और ये ओमेगा। अब देखो इसको अगर आप रिलेट करना चाहते हो लीनियर वाली पावर से, ठीक है, लीनियर मोशन में जो हम बात करते थे वहाँ पर अगर पावर की बात होती थी, तो अगर आपको याद हो वहाँ पर, तो वहाँ पर जो पावर का फॉर्मूला बनता था ना, वो बनता था F इंटू में V, याद है। देखो इससे रिलेट कर लो रोटेशनल में, ये टॉर्क, टॉर्क F होती है लीनियर में, और ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। फॉर्मूला वही है, देखो कैसे रिप्लेस हुआ है यहाँ पर, समझ रहे हो। अब किसी के मन में आ रहा हो ये तो कहीं पढ़ा नहीं हमने फॉर्मूला, ये कैसे आया होगा, तो मैं वो आपको बताता हूँ। देखो आपको अगर याद हो पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, और नीचे क्या है, टाइम है, ठीक है। अब ये एफ, अब ये देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी, वी से लिख दिया। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला बनता था यहाँ पर ये, तो ये जस्ट आपको बताने के लिए था, ठीक है, कि ये कैसे रिलेट करता है, यहाँ तक ही आपको करना था, ठीक है, सिंपल। अब देखो इसका क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर क्या कहता है, ये कहता है टू मेंटेन अ रोटर एट अ यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड। अब देखो यहाँ कहानी कितनी मस्त हो गई है, क्या कहानी हो गई है, देखो एंगुलर स्पीड यानी कि एंगुलर वेलोसिटी की यहाँ पर बात करता है ये v जो है हमारा ओमेगा। ओमेगा कितना है, 200 पर सेकंड। अब आप कहोगे 200 पर सेकंड कैसे आ गया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से तो आपको पता है एंगुलर जो वेलोसिटी होती है उसका फॉर्म, उसका जो यूनिट होते हैं SI यूनिट, वो क्या बनते हैं, डी थीटा। मतलब यहाँ क्या होता है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगल होता है, एंगल का यहाँ पर हम रेडियन में लेते थे, रेडियन में, और टाइम का सेकंड में, तो रेडियन पर सेकंड होते थे इसके यूनिट। तो ये पर सेकंड कैसे आ गया यहाँ पर, यही कन्फ्यूजन होती है बच्चों को इस क्वेश्चन में कि पर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी में कैसे आ गया। तो मैंने आपको अभी बोला था एंगुलर वेलोसिटी ही क्या होती है हमारी, जल्दी से बताओ, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है हमारी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी होती है। तो एंगुलर जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ये जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ और 2 पाई बाई टी, ये मैंने आपको बताया था अभी यहाँ पर, समझ रहे हो। तो यहाँ से देख लो आप, 2 पाई तो कॉन्स्टेंट टर्म है, तो अपॉन में टी है यानी कि पर सेकंड,
ठीक है ना। नीचे अगर यूनिट बनेंगे वो क्या बनेंगे, सेकंड, तो ऊपर जाके क्या बनेंगे वो पर सेकंड, तो ये पर सेकंड ऐसे आया यहाँ पर, तो समझ रहे हो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। तो ओमेगा ये आ गया हमारे पास। एंड इंजन नीड्स टू ट्रांसमिट अ टॉर्क, टॉर्क दी हुई है हमें कितनी 180 न्यूटन मीटर की। व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन रिक्वायर्ड, तो पावर के लिए फॉर्मूला पता है आपको, टॉर्क की टर्म में क्या होता है, टाउ एंड ओमेगा। तो टाउ है 180 एंड ओमेगा इज 200, दैट इज 18 टू द 36,000 वॉट, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, ठीक है। और 1000 से अगर हम इसको डिवाइड कर दें 36,000 अपॉन में अगर 1000 लगा दें तो किलो वॉट बन जाएगा, ये तो पता ही है आपको। तो कितना बन गया ये 36 किलो वॉट पावर आ गई इसकी, ठीक है। यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ भी कर सकते हो। मेन इसमें कहानी जो मुझे समझानी थी आपको वो ये यूनिट की समझानी थी और कुछ नहीं था, ठीक है। देखो अब ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर में पूछा जाता है सिंपल ही, लेकिन समझ लो। देखो कैसे, देखो इस क्वेश्चन को अगर हमें पढ़ना है ना, तो सबसे पहले हमें देखो क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो आपको पता है लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। देखो मोशन लीनियर है तो लीनियर वेलोसिटी, और अगर हमारा रोटेशनल मोशन है तो वो एंगुलर वेलोसिटी। देखो कहाँ होती है ये, जैसे मान लो ये है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूव करके यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक। तो ये है इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यहाँ से ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, इसके यहीं पर ही क्या है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, क्लियर। और जो लीनियर वेलोसिटी है वो कहाँ है, ये इस पार्टिकल की है, जो हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, क्लियर है इतनी बात। हर टाइम ये क्या कर रही है, चेंज हो रही है डायरेक्शन वाइज। समझ रहे हो इतनी बात या नहीं, बताओ। दैट इज अ लीनियर वेलोसिटी। ये कौन सी है, लीनियर वेलोसिटी है पार्टिकल की, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी कौन सी है, जो यहाँ पर ये एंगल जो चेंज हो रहा है वो किस हिसाब से हो रहा है, कितना एंगल कितने टाइम में चेंज हो रहा है, दैट इज अ एंगुलर वेलोसिटी। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो इनके बीच में एक रिलेशन भी है। अगर आपको याद हो, मैंने आपको कराया था मोशन इन अ प्लेन में, जब हमने सर्कुलर मोशन पढ़ा था, तो v इज इक्वल टू में आर ओमेगा। v इज़ द लीनियर वेलोसिटी, r इज़ द रेडियस, ये वाली रेडियस, ठीक है। और ओमेगा क्या है हमारे पास यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो इनका रिलेशन था ये v इज इक्वल टू में आर ओमेगा का। याद आया कुछ। ऐसे ही हमारे पास लीनियर एक्सेलरेशन और एक एंगुलर एक्सेलरेशन का भी था। लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या, अब देखो इनके एक्सेलरेशंस भी तो हो सकते हैं ना। अगर वेलोसिटी लीनियर है तो लीनियर एक्सेलरेशन हो सकता है। अगर एक्सेलरेशन हमारा अगर हमारी एंगुलर वेलोसिटी है तो वहाँ पर क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो लीनियर वेलोसिटी में एंगुलर जो है लीनियर एक्सेलरेशन a, और एंगुलर वेलोसिटी के लिए एंगुलर एक्सेलरेशन, और साथ में ये r। तो ये भी एक रिलेशन है आपके पास। कौन सी रिलेशन है ये, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, और लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। a इज लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा इज एंगुलर एक्सेलरेशन, और r इज द रेडियस। रेडियस यही है जो हम डिस्टेंस की बात कर रहे थे यहाँ पर, क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यही कहानी यहाँ पर है कि लेंथ ऑफ द सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक। अब देखो सेकंड्स हैंड मतलब क्या, आपको पता है जो ये क्लॉक होती है, ठीक है, इसमें क्या होता है आपके पास, एक होती है आवर्स की हैंड, ठीक है, जो आवर्स को बताती है, ठीक है। और एक कौन सी होती है हमारे पास, मिनट हैंड होती है, एक मिनट हैंड होती है, ठीक है। और एक कौन सी होती है हमारे पास, सेकंड्स की होती है। एक क्या होती है, सेकंड्स की होती है, ठीक है। तो ये सुइयों को क्या बोलते हैं, ये हैंड बोलता है। जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। ये जो एक होती है आवर हैंड, एक होती है मिनट हैंड, एक होती है सेकंड्स हैंड। जो आवर्स बताती है आवर हैंड, तीन होती है ना सुइयाँ, देखी होंगी आपने, एक होती है मिनट हैंड और एक होती है सेकंड्स हैंड। जो आवर हैंड है, आवर हैंड का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, 12 आवर्स, बिकॉज यहाँ 12 तक होता है ना नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये पूरी जो घूम के आती है कितने घंटे बाद आती है दोबारा, यहाँ 12 घंटे बाद आती है, ठीक है। ऐसी मिनट हैंड, मिनट हैंड जो है वो बताओ कितने टाइम बाद आती है, यहाँ पूरा एक चक्कर कितने टाइम बाद एक मिनट हैंड कंप्लीट कर लेती है। मान लो देखो, जैसे मान लो ये 3 और ये 12 और यहाँ ये 4, ठीक है, ये है आवर्स हैंड और ये है मिनट हैंड, 3 बज रहे हैं, ठीक है। अब दोबारा ये मिनट हैंड 12 पे कब आएगी, जब ये इधर चलेगी तो ये आवर्स हैंड 4 पे आ जाएगी और ये दोबारा मतलब 1 घंटे बाद आएगी। समझ रहे हो बात इतनी, 1 आवर के बाद मिनट हैंड दोबारा चक्कर, मतलब एक चक्कर पूरा करेगी 1 आवर में, यानी कि उसके हो गए कितने 60 मिनट, यानी कि वो टाइम पीरियड है इसका। ऐसी जो सेकंड्स हैंड है, सेकंड्स हैंड सोचो यहाँ 12 पे है पहले, अब वो कितने टाइम बाद यहाँ दोबारा 12 पे आएगी, 60 सेकंड के बाद, यानी कि 1 मिनट के बाद। 1 मिनट इसका टाइम पीरियड है सेकंड्स हैंड का, क्लियर है। तो यानी कि 60 सेकंड के बाद वो दोबारा यहाँ आएगी, ठीक है। तो जो टाइम पीरियड है सेकंड्स हैंड का क्लॉक की, वो कितना है हमारे पास, 60 सेकंड है, क्लियर है। अब यहाँ वो आपसे पूछ क्या रहा है
कि जो स्पीड है ऑफ द टिप, स्पीड ऑफ द टिप मतलब टिप, ये इसकी स्पीड बताओ आप। तो यानी कि इसकी स्पीड बतानी है, तो मतलब क्या है, ये लीनियर वेलोसिटी की बात कर रहा है, ठीक है। स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द हैंड इज़, तो मुझे पता है इसके अंदर जो रिलेशन लीनियर का एंगुलर के साथ क्या होता है, आर ओमेगा, ठीक है। और आर कितना दिया हुआ है इसमें, ये 10 सेंटीमीटर, बिकॉज इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये ऐसे बन रहा है, इस तरीके से समझो, ये है सेकंड हैंड, ये इसकी रेडियस हो गई एक तरह से, आप ये समझ सकते हो ना इस पूरी घड़ी की। तो ये जो सेकंड हैंड होती है, ये देखना आप बिल्कुल ही इसके साथ लग के चलती है ये पूरी की पूरी, ठीक है। कईयों में छोटी भी होती है, लेकिन हम बड़ी की बात कर रहे हैं कि नॉर्मली वो इस जो क्लॉक है इसका क्या है, वो एक तरह से रेडियस का भी काम करती है, ठीक है। तो टाइम पीरियड 60 सेकेंड। रिलेशन हमें पता चल रहा है, वी का देखना है। क्यों लीनियर वेलोसिटी या स्पीड पूछ रहा है वो, क्योंकि उसने टिप का पूछा है, तो टिप वाला तो यहीं से चलेगा इस तरीके से। तो ये क्या है, इसकी लीनियर वेलोसिटी है। एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पर होगी, जो वो एंगल चेंज करता है कितने टाइम में, ठीक है, वो वाली बात होती है। तो v इजकल टू में आर ओमेगा, तो सिंपल है, निकल जाएगा। आर है 10 सेंटीमीटर, 10 लिख दिया। अब ओमेगा तो नहीं दिया हुआ, लेकिन ओमेगा मैंने आपको बताया था 2 पाई एफ होता है। एफ नहीं पता तो 2 पाई बाई टी करो, टाइम पीरियड पता होगा। तो 2 पाई टी हमें पता है इसमें 60 है, 2 3 द 6 कितना आ रहा है, पाई बाई 3। कितनी आ रही है इसकी स्पीड, पाई बाई 3। और यूनिट क्या बनेंगे इसके, आर का था सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका क्या होगा जल्दी से बताओ, ओमेगा का पर सेकंड में करते थे हम, पर सेकंड। यहाँ से अगर हम देखें पर सेकंड बनेंगे, तो पर सेकंड। और वैसे भी वेलोसिटी या स्पीड मीटर पर सेकंड में होती है। यहाँ पर ये किस में दिया हुआ था, आपके पास सेंटीमीटर में, तो ये क्या है आपका सेंटीमीटर पर सेकंड में आ गई। क्लियर है इतनी बात, चलो आपको समझ में आनी चाहिए मेन तो बात, ठीक है। वैसे मेन कहानी यही थी, इसकी यूनिट्स कैसे निकाल ले हमने, यहाँ से सेंटीमीटर और ओमेगा के पर सेकंड होते हैं इस तरीके से। क्लियर है इतनी बात, अब इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, मीटर पर सेकंड में यहाँ भी छोड़ दोगे तो सही है। आया समझ में कैसे किया हमने ये, ठीक है। तो ये वर्क डन बाय अ टॉर्क, ठीक है, सिंपल सा टॉपिक था। इसका ना यूज़ होना है, इसका यूज़ होना है आगे जब हम टॉर्क निकाल लेंगे ना कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो वहाँ यूज़ होगा, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर करवाया। वो बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्लियर, ओके, थैंक यू।